देखिए, मैं बिलावल भुट्टो साहब की इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन मैं ठीक समझता हूँ है। कि बिलावल भुट्टो साहब को अपने लोगों की बताई हुई चीज़ों पर मनोन यकीन नहीं करना चाहिए। कल को उनको एम्बैरेसमेंट हो जाएगी बहुत ज़्यादा। मैं अच्छा। क्यों कह रहा हूँ, आप शहर में निकल जाइए, इस शहर का हशर देखिए, जो कराची के 50% से ज़ायद है पूरे सिंध का। अगर आप जेन्युइन सेंसस कर लेंगे ना, तो आज ये जो आज की सेंसस पे तो 38% है, लेकिन अगर आप इसको जेन्युइन मर्दमशुमारी करेंगे तो कराची 50% से ज्यादा है सिंध का, और ठीक है। कराची मुल्क के 70% रेवेन्यू कमाने वाला शहर है। इस सूबे का 90%, 90 बल्कि 95%, बल्कि 98% रेवेन्यू कमा कर, इस सूबे की रेवेन्यू का 98% ये कराची कमा कर देता सही है। बात है। उस शहर को आज दुनिया ने वर्स्ट लिविंग सिटीज की कैटेगरी में चौथे नंबर पर डाला हुआ। ये हमने नहीं डाला हुआ, ये एमक्यूएम ने नहीं डाला हुआ। आप जाकर गूगल करें और वर्स्ट लिविंग सिटीज की कैटेगरी में जाएं, आपको पता चल जाएगा दुनिया ने इस शहर को इंसानों के रहने की बदतरीन जो जगह है उसमें इसका नंबर चौथा रखा हुआ है। मेरे ज़माने में जब मैं मेयर था तो उस जमाने के अख्तिताम के बाद ये शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों की फहरिस्त में शामिल था। आज ये शहर दुनिया की 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज में शामिल है। फिर आप ही की तमाम नेशनल टीवी के स्क्रीनों पे हम हर तीसरे दिन देखते हैं कि कोई बच्चा खुले हुए गटर में गिर गया और जो है वो उसकी लाश जो है वो निकालने में मसाइल हो रहे हैं। इमेजिन करें कि दुनिया चांद पर जा रही है, दुनिया चांद पर जा रही है। पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन, पाकिस्तान का पोर्ट सिटी शहर, पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमाने वाला जो है शहर, पाकिस्तान के सूबे सिंध का दारुल खिलाफा, जहां पर स्टेट बैंक है, पोर्ट है, वहां पर दुनिया चांद पर जा रही है। और आज हम गटर के ढक्कन नहीं लगा सके, इंसानों की जाने जा रही हैं। फिर 80% से ज्यादा लोग यहाँ पर शहर में पानी खरीद कर पीते हैं। आप डिफेंस से लेकर क्लिफ्टन से लेकर आप जो है वो कच्ची आबादियों में चले जाएं, हर जगह वाटर टैंकर से पानी आता है और वो यहीं के लोग जो है वो बेच रहे हैं, यहीं का पानी चोरी करके जो है वो लोगों को बेचा जाता है। अस्पतालों में आप चले जाएं तो यकीनन आप जिस तरह की फैसिलिटीज बताई गई वो मशीनें हैं, उनका इलाज हो रहा है, लेकिन आप लोगों का अंबार तो देखें। आप जरा इन हॉस्पिटल्स में रश देखें, उसके बाद जो है वो लोगों के में प्राइमरी केयर में आए, सेकेंडरी केयर में आए, आप फिर वहां से निकलकर किसी मोहल्ले में चले जाएं, औरंगी टाउन में चले जाएं, लियारी में चले जाएं, बल्दिया टाउन में चले जाएं, गुलशन इकबाल में चले जाएं, देखें कि वहां के जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स हैं, वहां की जो डिस्पेंसरियां हैं, वहां की जो प्राइमरी और सेकेंडरी केयर है, वहां पे क्या। और फिर आप चले, ये तो शहर है, फिर आप निकलकर चले जाएं जरा हैदराबाद, तो वहां क्या कंडीशन है। फिर आप निकलकर चले जाएं जरा जो है वो मीरपुर खास, तो फिर जो है वो बेनजीराबाद, इसी तरह से जो है वो जामशोरो चले जाएं, लाड़काना चले जाएं, वहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से नीचे जाके जो प्राइमरी और सेकेंडरी केयर है उसकी जाके कंडीशन देखें। फिर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, कोई नई इंडस्ट्री नहीं लग रही शहर में, कोई जो है वो नया कारोबार नहीं आ रहा, लोग जो है वो गवर्नेंस की कंप्लेन कर रहे हैं, तो न शहर खुदा पड़ा हुआ है, सारा खंडर बन गया, सारा बारिश होती है तबाह भरा। तो मैं समझता हूं कि नहीं, जो बताई जा रही है बात पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसमें और ग्राउंड रियलिटीज में जमीन और आसमान का फर्क है। और ये पीपल्स पार्टी की चौथी कंसेक्यूटिव हुकूमत चल रही है। 18 साल पूरे हो गए, 18 साल, 20,000 अरब रुपए से जायद डिविजिबल पूल में और एनएफसी अवार्ड में पैसे आए, 20,000 अरब से जायद। उसके बाद जो अगर ये कंडीशन है, तो मैं समझता हूं कि नहीं, जो बोला जा रहा है ऐसा कुछ ग्राउंड पे है नहीं।